जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब? गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे दीपावली की, एक ऐसे महोत्सव की जो पूरे देश में ही नहीं पूरे संसार में धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे समय पे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके और आप इनका लाभ उठा सकें और आपका जीवन लाभान्वित हो। पूरी जानकारी चाहने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि आप इस वीडियो का लाभ ले सकें। आज हम आपसे बात करेंगे कि दिवाली पूजने का शुभ समय क्या है और दिवाली किस समय पे पूजें जिससे कि हमें लाभ मिल सके, गणेश जी, माँ लक्ष्मी की हमें असीम कृपा मिले और धन दान का भंडार हमारे पास बढ़ा रहे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं दिवाली पर्व के महत्व की। दिवाली पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या इसका इतिहास है, बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद और अपने वनवास काल को भोगने के बाद दीपावली के दिन जो है अयोध्या नगर को लौटे, अपने गृह नगर में लौटे। उनके वापस आने के उपलक्ष्य में, उल्लास में ये दिवाली जो है अयोध्या नगरी में मनाई गई थी। पूरे नगर में दीपकों का प्रज्वलन किया गया था और धूमधाम से ये पर्व मनाया गया था। कहते हैं कि उस दिन से जो दिवाली पर्व जो है मनाई जाती है पूरे देश में। इसी दिन माँ दुर्गा ने अपने काली रूप का धारण किया था, असुरों का संहार किया था। कई क्षेत्रों में इस दिन माँ काली की पूजा की जाती है। पांडवों का जो अज्ञातवास मिला था और वनवास जो मिला था, इसी दिन कहते हैं कि अज्ञातवास और वनवास पूरा करके वो अपने गृह नगर को गए थे। अब बात करते हैं सिख धर्म की, तो ये दिन उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसको सिख धर्म जो है बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। दिवाली के दिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है लक्ष्मी गणेश जी का पूजन। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी ही नहीं, सुख और शांति की भी देवी हैं और गणेश जी जो है विघ्नों का नाश करने वाले हैं। कहते हैं कि आज के दिन ही यानी कि दिवाली के दिन ही माँ लक्ष्मी जो है समुद्र मंथन से समुद्र के अंदर से प्रकट हुई और दिवाली की रात को ही भगवान विष्णु के साथ इनका विवाह हुआ। तो लक्ष्मी जी के प्राकट दिवस को यानी कि लक्ष्मी जी के जन्म दिवस को दीपावली पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये दिवाली पर्व का जो है इतिहास है। अब बात करते हैं एक आध्यात्मिक महत्व की। दीपावली जो है लक्ष्मी गणेश जी का पूजन ही नहीं बल्कि दीपों का पूजन भी होता है और इस दिन जो है मंदिरों में दीपदान होता है। प्रत्येक घर में जो है दीपक जो है जलाए जाते हैं, प्रज्वलित किए जाते हैं। इसका आध्यात्मिक महत्व ये है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व। अब बात करते हैं कि दिवाली पर्व जो है कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष जब भी कार्तिक मास आता है तो कार्तिक मास की जो भी अमावस्या आती है उस अमावस्या को दिवाली पर्व जो है वो मनाया जाता है। दिवाली जो है लक्ष्मी गणेश जी का पूजन ही नहीं बल्कि श्रीयंत्र की पूजन का भी बड़ा महत्व है। इस दिन श्रीयंत्र की स्थापना का बड़ा महत्व है। अगर आपने भी अपने घर में श्रीयंत्र नहीं रख रखा है तो श्रीयंत्र को दिवाली के दिन रखें और उसका विधि विधान से पूजन कराएं। श्रीयंत्र जो है यंत्रों के राजा कहा जाता है। श्रीयंत्र को रखने से घर में जो है धन दान की वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी की, भगवान कुबेर की जो है विशेष कृपा उसको मिलती है। तो इसलिए आप लोग भी जो है श्रीयंत्र अपने घर में दिवाली के दिन जो है अवश्य स्थापित कराएं और लक्ष्मी गणेश जी का पूजन जो है पूरे विधि विधान से करना चाहिए या करवाना चाहिए। तो अब बात करते हैं शुभ समय की। इस बार जो दिवाली है वो 4 नवंबर 2021 वार गुरुवार को मनाई जाएगी और दिवाली जो है अमावस्या जो है वो सुबह 6:03 से शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं इस दिन पड़ने वाले चौघड़ियों की और लग्नों की।
सबसे पहले बात करते हैं राहु काल की, कि राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, कोई भी पूजा नहीं की जाती। राहु काल जो है दोपहर को 1:29 से और दोपहर के 2:52 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा जो शुभ समय है वो समझ में आएगा। राहु काल जो है दोपहर को 1:29 से और दोपहर को 2:52 तक रहेगा। इस समय में शुभ काम जो है, पूजा जो है वो वर्जित रखें, क्योंकि व्यवसायी जो होते हैं, फैक्ट्रियां जिनकी होती हैं और जिनके ऑफिसेज होते हैं, वो लोग दिन में ही दिवाली का पूजन करते हैं, तो इसलिए इस समय का परित्याग अवश्य करें। अब बात करते हैं शुभ चौघड़ियों की, कि इस दिन किस समय कौन कौन से चौघड़ियां रहेंगे। बात करते हैं सुबह प्रातः काल से 6:35 प्रातः काल से 7:58 प्रातः काल तक शुभ का चौघड़िया रहेगा। उसके पश्चात चल का चौघड़िया आएगा, जो कि 10:44 से और दोपहर 12:06 तक रहेगा। इसके पश्चात लाभ का चौघड़िया आएगा, जो कि 12:06 से 1:29 तक रहेगा। उसके पश्चात अमृत का चौघड़िया आएगा, जो कि 1:29 से 2:52 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, यही समय जो है राहु काल का भी रहेगा। उसके पश्चात शुभ का चौघड़िया आएगा, जो कि 4:15 से 5:38 तक रहेगा। इसके पश्चात अमृत का चौघड़िया आएगा, जो कि 5:18 से और 7:15 तक रहेगा। इसके पश्चात चल का चौघड़िया आएगा, जो कि 7:15 से रात्रि 8:52 तक रहेगा। इसके पश्चात काल का चौघड़िया आएगा, जो कि 10:29 से और मध्य रात्रि 12:07 तक रहेगा। इसके पश्चात लाभ का चौघड़िया आएगा, जो कि रात्रि 12:07 से और 1:44 तक रहेगा। ये तो बात की हमने चौघड़ियाओं की, लेकिन दिवाली पूजन में लगन का बड़ा महत्व होता है। स्थिर लगन जो है उसमें ही पूजा करनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस दिन जो है स्थिर लगन कब कब आएंगी। स्थिर लगन जो है प्रातः काल वृश्चिक लगन आएगी, जो कि 7:36 से और 9:55 प्रातः काल तक रहेगी। इसके पश्चात कुंभ लगन आएगी, जो कि स्थिर लगन है, जो दोपहर 1:43 से और 3:12 तक रहेगी। इसके पश्चात जो है वृषभ लगन आएगी, जो कि साय 6:14 से शुरू होगी और रात्रि 8:11 तक रहेगी। ध्यान रखिएगा, वृषभ लगन जो है 6:14 साय से शुरू होकर 8:11 रात्रि तक रहेगी। और अब बात करते हैं दिवाली पूजन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ लगन मानी जाती है, वो है सिंह लगन, जिसका सभी लोग इंतजार करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं केवल सिंह लगन में ही लक्ष्मी जी का पूजन करते आ रहे हैं। वो जो सिंह लगन है वो रात्रि 12:45 से शुरू होगी और 3:02 तक रहेगी। इस लगन की विशेषता और बताता हूँ। इस लगन के समय जो है 12:45 से जो है और 1:44 तक का जो टाइम रहेगा, उसमें लाभ का चौघड़िया भी रहेगा। तो सिंह लगन में ये जो पूजन का समय है वो महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं लक्ष्मी जी के सर्वश्रेष्ठ पूजन का समय कौन सा है। लक्ष्मी पूजन के लिए स्थिर लगन और कुंभ का स्थिर नवमास जो है और प्रदोष काल, तीनों का जो एक समय निकल के आ रहा है वो है साय 6:32 से और 6:45 तक। ध्यान रखें, शाम को 6:32 से और 6:45 तक ये जो समय है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर हम प्रदोष काल की बात करें तो इस दिन जो प्रदोष लगन जो है वो शाम को 5:43 से शुरू होगी और रात्रि 8:20 तक रहेगी। इस अल्प समय में अगर कोई पूजन नहीं कर पाता है तो जो
शुभ मुहूर्त जो है इस वर्ष का वो है साय 6:14 से शुरू होगा और रात्रि 8:20 तक रहेगा। वृषभ लगन होगी, प्रदोष काल भी होगा। यह अवधि जो है लगभग 2 घंटे से ऊपर रहेगी। आप इस अवधि में जो है लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें। ये पूजन का जो है सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। दोबारा सुन लीजिए, साय 6:14 से रात्रि 8:20 तक ये पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय होगा। लक्ष्मी गणेश जी को पूजें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो अवश्य बनता है। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपको वो जानकारी देने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किस तरीके से करें और क्या सावधानी रखें, इस बारे में हम आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के सामने रखने का प्रयास करेंगे। ये जो दीपावली है वो आपके लिए शुभ रहे, मंगलमय रहे, आपके परिवार के लिए लाभकारी रहे और माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का, भगवान कुबेर का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आपके धन धान में वृद्धि होती रहे। भगवान कुबेर आपके वैभव को बढ़ाते रहें, आपके घर में तरक्की हो। इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय जय श्री राम।